गणपति बप्पा मौर्या। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? पूरे देश में, खास तौर से महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में गणपति बप्पा की धूम मची हुई है। उनकी स्थापना, स्वागत और पूजा अर्चना की जा रही है। और आपने गणपति बप्पा की महानता की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, उनके अवतारों के बारे में भी सुना होगा। लेकिन दोस्तों, आज गणेश जी के इन अवतारों को हम एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करें। यूं तो कहा जाता है कि उन्होंने 32 अवतार लिए, लेकिन 8 अवतार उनके प्रमुख माने जाते हैं। और मजे की बात यह है कि गणेश जी के इन अवतारों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बड़ा गहरा नाता है। ये अलग बात है कि कभी किसी ने इस बात पर गौर ही नहीं किया। आइए आज इसी पर बात करें। गणेश जी ने कब कौन सा अवतार लिया और जानेंगे उनके पीछे की कहानी भी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना तो बनता है ना? क्या जाने गणपति बप्पा आपके किस कमेंट से खुश हो जाएं। और गणेश जी के इस रूप को समझने समझाने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जैसे मंदिर की घंटी बजाई जाती है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की घंटी बजाना भी बहुत जरूरी है, वरना अद्भुत बहुत काम की वीडियो आएंगी और आपको समय से सूचना नहीं मिलेगी और आप सोचकर बैठे रह जाएंगे कि आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। दोस्तों, शुभारंभ गणेश जी के साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कनेक्शन बाद में बताता हूँ। वैसे जो थोड़ा सा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ रखते हैं ना, वो खुद ही समझ जाएंगे। गणेश जी को पहला पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महर्षि वेद व्यास के कहने पर महाभारत लिखी। और गणेश जी के प्रमुख 8 अवतारों ने 8 नेगेटिव इमोशंस यानी नेगेटिव शक्तियों का, जिन्हें आप अलग अलग असुरों के नाम से जानते हैं, उन्हें पराजित किया था। मजे की बात यह है कि ये 8 आसुरी इमोशंस आज भी हम सब के भीतर विद्यमान हैं। साथियों, अपने भीतर के गणेश अवतार को जागृत करने की जरूरत तो हमें आज भी है। अपने आप को जागरूक करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जब हम अवेयर होते हैं तो अपने आप इस तरह के नेगेटिव इमोशन से दूर होने की कोशिश करते हैं। और तमाम तरीके की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एडवांस टेक्निक्स बहुत मददगार साबित होती है। अगर आप इच्छुक हैं अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, क्या दिए हुए नंबरों पर संपर्क जरूर करें और हमारी वेबसाइट sambhavhealer.com पर जाकर देखें किस तरह के कमाल के रिजल्ट्स लोगों को मिल रहे हैं। और साथियों, सही बात तो यह है कि जब भी हम इस तरह कोई भी त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, गुरपर्व हो, ईद मिलन हो, या जैसे ये गणेश चतुर्थी का गणेश उत्सव है, इनकी सीखों को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। वही दरअसल सही तरीका है इन त्योहारों को मनाने का। गणेश जी ने जो प्रमुख 8 अवतार लिए, उन्होंने 8 बुराइयों का अंत किया। इन 8 बुराइयों या भावनाओं के नाम आप सबकी जुबान पर होंगे, आप सब ने सुने होंगे। जी हाँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार और अज्ञान। गणपति जी का कौन सा अवतार किस बुराई को खत्म करता है, उस पर बातचीत करते हैं। वीडियो बहुत मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है, पूरी देखिएगा और साथ ही बताइएगा कि आपने अपने किस दोष का, किन इमोशंस का संहार करना है, यानी खत्म करना है। तो देखिए, गणेश जी ने अपने अवतारों में केवल उन बुराइयों का अंत किया है, उन इमोशंस का अंत किया है। जब जब देवता और दैत्य इन बुराइयों में पूरी तरह लिप्त हो गए, बुराइयां चरम पर पहुंच गईं, किसी एक बुराई ने प्रतीक के रूप में शक्तिशाली असुर का रूप लिया, गणेश जी ने अवतार लिया और उस बुराई का अंत किया। प्राचीन धर्मग्रंथ और पुराणों में गणेश जी के इन अवतारों का उल्लेख है। उनका एक अवतार था वक्रतुंड। तो गणेश जी ने वक्रतुंड स्वरूप में अवतार लिया था मत्स्यासुर राक्षस को परास्त करने के लिए और उनके पुत्रों का वध करने के लिए। मत्स्यासुर राक्षस ईर्ष्या और जलन का प्रतीक था। मत्स्यासुर और उसके दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय बहुत अत्याचारी दुष्ट राक्षस थे। देवताओं को बहुत सताते थे। देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे श्री गणेश का आवाहन करें, वो आपको इन दोनों राक्षसों के आतंक से बचाएंगे। तब देवताओं ने गणेश जी को पुकार लगाई और श्री गणेश ने वक्रतुंड महाकाय रूप धारण कर मत्स्यासुर को हराया, यानी ईर्ष्या और जलन का अंत।
और उसके दोनों पुत्रों को सुंदर प्रिय और विषय प्रिय का भी अंत। एकदंत अवतार के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार च्यवन ऋषि ने अपने तपोबल से एक राक्षस की रचना की, इसे मदासुर कहा गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से तमाम तरीके की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद मदासुर ने अपनी शक्ति के मद में देवताओं को सताना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने गणेश जी से गुहार लगाई। तब गणेश जी एकदंत रूप में प्रकट हुए, सभी देवताओं को अभयदान दिया और मदासुर को पराजित किया। मदासुर मद का प्रतीक था। मद यानी नशा। प्रतीक यह है कि देवता हो या दैत्य या मनुष्य, मद नाम की बुराई से बचना चाहिए। तीसरे नंबर पर महोदर अवतार के विषय में संदर्भ मिलता है कि जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने फिर श्री गणेश की पूजा अर्चना की। तब गणेश जी ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाले। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया, यानी मोह का अंत हुआ तुरंत। देख रहे हैं आप, गणेश जी ने असुरों का नाश नहीं किया, उनकी आसुरी शक्ति का नाश किया। चौथे नंबर पर विकट रूप। कहा जाता है भगवान विष्णु ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश और देवताओं की रक्षा के लिए उसकी पत्नी वृंदा को जलंधर का रूप धरकर उसकी पवित्रता भंग की, क्योंकि जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व के कारण ही अब तक अजय था। तब वृंदा ने जो दैत्य पुत्र पैदा किया उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाने का वरदान पा लिया और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में श्री गणेश मोर पर सवार होकर आए। उन्होंने देवताओं को फिर अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। कामासुर यानी आपकी काम वासना पर जीत। अच्छा दोस्तों, अब बताओ कि गणेश जी ने अब तक जो मैंने बताया किस किस का नाश किया, बताइए जरा कमेंट करके, आखिर पता चले कितना ध्यान से सुन रहे हैं आप। चलिए आगे बताता हूँ। नंबर 5, गजानन अवतार। धन के देवता कुबेर से लोभासुर नाम का जन्म हुआ। लोभासुर ने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी की पूजा शुरू की। शिव जी लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसके बाद लोभासुर ने अपने लोभ में सारे लोगों पर कब्जा किया। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। श्री गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही गणेश जी के गजानन रूप से उसने अपनी पराजय स्वीकार कर दी। लोभ यानी लालच पर जय हुई। गणेश जी का छठा अवतार लंबोदर रूप, क्रोध को शांत करने के लिए। क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्य देव की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड पर विजय का वरदान दे दिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए और वो युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। तब श्री गणेश जी ने लंबोदर रूप धरकर उसको रोक दिया, क्रोधासुर को समझाया और उसे ये एहसास कराया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। और क्रोधासुर ने अपना क्रोध और हठ त्याग दिया और सब कुछ छोड़कर पाताल लोक में चला गया। अंतिम विजय क्रोध की हो ही नहीं सकती। गणेश जी का 7वां रूप विघ्नराज। इस अवतार के बारे में कहा जाता है कि एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान बहुत जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया। वो माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं वो संबरासुर से मिला। संबरासुर से उसने कई आसुरी शक्तियां सीखी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणेश जी को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज्य मांग लिया। संबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने मम के तप के बारे में सुना
तो उसे दैत्यराज के पद पर घोषित कर। अब ममासुर ने अपने अज्ञानवश अत्याचार करने शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने फिर गणेश जी की उपासना की। गणेश जी विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन किया और देवताओं को छुड़वाया। विघ्नेश्वर यानी सभी प्रकार के जो विघ्न को दूर करे, अज्ञान को दूर करे, रुकावट यानी अज्ञान। और 8वां अवतार धूम्रवर्ण। ऐसा मानना है कि जब ब्रह्मा जी ने सूर्य देव को कर्म अध्यक्ष पद दिया, तब सूर्य देव को अहंकार में छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया और वही अहम से अहंतासुर कहलाया। उसने खुद का एक अलग राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान भी प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश जी ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं के जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत सी ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण के रूप से गणेश जी ने अहंतासुर को हरा दिया। अहंतासुर भी अंततः श्री गणेश जी के इस रूप का भक्त हो गया। सोचिए जरा, अहंकार किसका रहा है सदा? ना रावण का रहा, ना दुर्योधन का रहा, तो आपका और मेरा कैसे रहेगा? और दोस्तों, कमाल की बात यह है, गणेश जी को ये अवतार लेने पड़े जब जब देवताओं में, दैत्यों में ये बुराइयां अपने चरम पर पहुंच गई। ये तो हुई बात गणेश जी के 8 अवतारों की, इनमें जहां उन्होंने यह अवतार लेकर इस जगत से इन 8 बुरे भावों को नष्ट किया। और दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं है, एफर्मेशन नहीं है। 369 टेक्निक, 555 टेक्निक, पिलो टेक्निक, होपोनोपोनो प्रेयर, हम सब यही करते रहते हैं ना। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं और ये सब तभी असर करती हैं जब आप अपने भीतर की तमाम नेगेटिविटी को, उस बुराई को खत्म कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जीने की कला है, एक लाइफस्टाइल है, सभी बुरी भावनाओं से दूर होकर जीने की और अपने को सकारात्मक सोच में रखने की कला। पूरा जीवन हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे मकसद सिर्फ एक होता है, बुरी या नेगेटिव भावनाओं से दूरी। और प्यार, खुशी, आनंद, संतुष्टि, कृतज्ञता, शांति, करुणा जैसी पॉजिटिव भावनाओं के साथ जीना। और गणपति बाप्पा भी तो हर साल यही संदेश देने आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पसंद आने पर लाइक जरूर करें और जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। उनको भी एक नया नजरिया मिलेगा ये गणेश उत्सव मनाने का। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।